हमारे भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है। भारत की 85% जनता गांवों में रहती है। अतः अगर हम कहें कि भारत की आत्मा भारत के गांव में ही रहती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांव भारतीय जीवन के दर्पण भी माने जाते हैं। गांव ही भारत की संस्कृति व सभ्यता के प्रतीक हैं। भारतीय गांव प्रकृति की अनुपम भेंटों में से एक है। प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा के घर हैं। भारत के निवासियों के लिए अन्न, फल फूल, साग सब्जी, दूध, घी आदि गांव से ही आते हैं। अर्थात सेना को सैनिक, पुलिस को सिपाही और कल कारखानों के मजदूर आदि भी अत्यधिक गांवों से ही आते हैं। गांव के पिछड़े होने का मुख्य कारण है अशिक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात गांवों में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया गया था, किंतु हाई स्कूल और कॉलेज काफी दूर कस्बों या नगरों में होने के कारण आपस में जुड़ ना सके। इस कारण ग्रामीण की आधी आबादी अनपढ़ ही रह गई। गांव में अगर हम देखें तो आज भी अज्ञानता का पूरा बोलबाला है। वही अज्ञानता के कारण ही सेठ, साहूकार, नेता, अधिकारीगण ग्रामवासियों को लूटते हैं। देखें तो वैसे सिर्फ 5 हैं, पर देते तो वह केवल 5 हैं, पर अंगूठा लगवाते हैं 10 पर। बेचारा ग्रामीण उम्र भर ब्याज भरता ही रहता है। ब्याज तो ब्याज, असल तक तो पहुंच भी ना पाता है। भारतीय गांव सभ्यता और आधुनिक सुख सुविधा से अभी भी कोसों दूर है। कुछ पक्के मकानों को छोड़कर अभी भी गांव में हमें कच्चे मकान और झोपड़ियां वहां शान से सीना ऊंचा कर खड़ी मिलेंगी। वहां पेयजल की कमी भी है। आज भी मल मूत्र विसर्जन के लिए वहां कोई विधिवत निकासी नहीं है। गांवों में गड्ढे बहुत होते हैं जहां कचरा उड़कर जमा होता है और साथ ही साथ वह सड़ते हुए दुर्गंध पैदा करता है। कई गांवों में तो बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। कई गांवों में बिजली के खंभे तो पहुंच चुके हैं, पर पता नहीं कब बिजली पहुंचेगी। कई भारतीय गांव में तो अभी तक चिकित्सालय, प्रशिक्षित डॉक्टर पहुंच ही नहीं पाए हैं, जिस कारण वहां नीम हकीम का राज चलता है, जो फायदा तो करता ही है, पर खतरा है जान के होने से कोई इस पर इनकार भी नहीं कर सकता। यहाँ तक तो उचित है, पर आज भी कई भारतीय गांवों में अंधविश्वास, जादू टोना स्वस्थ रहने की औषध समझते हैं। गांव में पंडित, मौलवी आदि की भी पूजा की जाती है। धर्मभीरू गांव वासियों के लिए कर्मकांड के नाम पर खूब शोषण करते हैं। बेचारे ग्रामवासी परंपरा और रूढ़ियों में उसी प्रकार बंधे हुए हैं जिस प्रकार नाचने वाला बंदर मदारी के हाथों कैद होता है।